झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार वेल में उतरकर हंगामे कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी, ये जो हंगामा चल रहा है वो दो विषयों पर मुख्य रूप से केंद्रित है। एक तो छात्रवृत्ति की मांग की जा रही है, दूसरा धान खरीद की राशि और 7 निश्चय जो आप लोगों ने चुनाव से पहले किया था, उसके एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो इसको आप किस रूप में? ये जो हंगामा चल रहा है ये कोई दो विषय पे नहीं चल रहा है। ये हंगामा बस एक ही विषय पे चल रहा है कि झारखंड की जनता ने इनको सत्ता में वापसी का जगह नहीं दिया और इनको ये समझ में आ गया कि खाली हम हिंदू मुस्लिम करके हम सत्ता में नहीं आ सकते। नहीं तो ये जो आज मुद्दा उठा रहे हैं ओबीसी छात्रों का, उस समय ये कहाँ थे जब इन्हीं की सरकार ओबीसी का रिजर्वेशन कम कर रही थी? उस समय ये कहाँ थे जब हमारी सरकार गवर्नर से मांग कर रही थी कि आप ओबीसी रिजर्वेशन को जो 27% हमने किया है उसके विधेयक को दिल्ली भेजे? तो ये भटकाने की राजनीति करते हैं और शुरू से यही करते हैं, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आखिर कहाँ पेच फंस रहा है, क्यों रुका है? उसने तो उन्होंने जो किया वो किया। देखिए, पेच कहीं नहीं फंस रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि केंद्रीयांश और राज्यांश दो चीज होता है। छात्रवृत्ति में भी 15% पैसा केंद्रीयांश से आता है, 85% पैसा राज्यांश से आता है। आज तक ये बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। ये बढ़ोतरी कब की गई? हेमंत सोरेन की सरकार में की गई, मेजर बढ़ोतरी की गई। हम लोग 1 लाख तक छात्रवृत्ति देते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है ना, साल में। और ये हेमंत सोरेन की देन थी जिन्होंने किया। अब जब राज्य सरकार ये निर्णय लेती है तो उस पर केंद्र सरकार का भी पैसा बढ़ता है। अगर हम लोग ने निर्णय लिया कि 50,000 से हटाकर हम 1 लाख देंगे, तो 1 लाख का 15% केंद्र सरकार पे भी तो लोड बढ़ा। तो केंद्र सरकार वो भेजने के लिए तैयार नहीं है और हम वो पैसा अगर 85% के हिसाब से अपना जो राज्यांश है हम भेज दें तो केंद्र सरकार को भी उतना भेजना पड़ेगा। तो उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। दूसरा कि जो कॉलेजेस हैं, जो 4 लाख कॉलेज है जो झारखंड राज्य सरकार में एफिलिएटेड है, जिनको पैसा जाता है छात्रवृत्ति के रूप में, वो कॉलेजेस का एक रैकेट चल रहा है कि छात्र मेरे यहीं रहते हैं और वहां से बस उन लोग अपने लियाइजनर्स को भेजते हैं, एजेंट्स को भेजते हैं और छात्रों से छात्रवृत्ति कमीशन लेते हैं। तो उस पर भी राज्य सरकार एक समीक्षा करा रही है, जिसके चलते रुका हुआ है। वो इनको नहीं समझ में आएगा कि आखिर जो हमारे छात्र का पैसा है वो तो उन्हीं को मिलना चाहिए, वो कमीशन के रूप में क्यों जा रहा है? मतलब अलग से अलग 30,000 कॉलेज तो यूपी में है, बस 30,000 कॉलेज यूपी में है जो चल रहा नहीं है, ऑन पेपर है बस। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइसिस है सरकार में या? फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। एक बात मेरे को आप बताइए, सरकार जब बजट पेश करती है तो सरकार बजट किस आधार पर पेश करती है? तो फिर ये जो हंगामा पिछले रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से, और उसमें 10 से 15% ग्रोथ दिखाकर अपना बजट तैयार होता है। तो हमारा बजट होता है रेवेन्यू के आधार पर जो हम कलेक्शन करते हैं। तो हमारा कलेक्शन नवंबर तक कितना है? 67,000 करोड़। हमारा व्यय कितना है? 47,000 करोड़। हमें करना कितना है? एक गुड अचीवमेंट कितना होगा कि अगर हम 90,000 तक पहुंच जाते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में भी और हम एक्सपेंडिचर में भी, तो हम 90, अभी हमारे पास 4 महीना, हम 90% तक पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। रह गई बात कि जो मैया सम्मान का, जो इन लोग बार बार बोलते हैं, मैया सम्मान का बजट कितना है? 7,000 करोड़ साल का। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना? हम बोल रहे हैं 1,45,000 करोड़। तो हमारे ऊपर कोई फाइनेंस का लोड ही नहीं है। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए था, जो हमारा पैसा है, जिसको केंद्र सरकार से जीएसटी के रूप में रूट होना था। जब आप पहले सेल टैक्स डिपार्टमेंट को खत्म किया और जीएसटी को लिया है तो वो पैसा केंद्र से रूट होने लगा। तो वो पैसा हमारे को नहीं आ रहा है और वो पैसा अगर हमारे को आता तो हम बहुत सारे नए डेवलपमेंट स्कीम लाते, बहुत सारे हम नए उद्योग को हम बढ़ावा दे सकते थे। उसकी लड़ाई हो रही है, ये भटकाने की बात कर रहे हैं जी। एक जो फॉर्मूला ये जो अभी चला मीडिया में, बीजेपी जेएमएम सरकार बदलने की बात, इसको आप लोग किस रूप में? क्या एजेंडा? ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। ये बस सत्ता में नहीं आए हैं तो सत्ता में आने के लिए अपना, आखिर ये चलाया किसने? जेएमएम ने चलाया, कांग्रेस ने चलाया, राजद के किसी नेता ने बोला कि हमारे बीच में खटास है? ये तो केंद्र में बैठी हुई जो मीडिया है उसने ब्रेकिंग न्यूज चलाया, उसका हम लोग ने जवाब दे दिया।
तो ये थे अनूप सिंह जी जो कह रहे थे कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, आर्थिक बोझ नहीं है सरकार पर, वित्तीय जो स्थिति है वो काफी बेहतर है और सरकार अपने कामकाज को भलीभांति पूरा करेगी। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।